नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात सहरसा की करते हैं, जहां पर दो पक्षों के लोगों ने सड़क को हाईजैक कर लिया और फिर जो सड़क पर संग्राम की तस्वीरें सामने आई वो खौफनाक हैं। बेखौफ युवक बंदूक लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करता रहा, वहीं दोनों ओर से पत्थरबाजी होती रही। यह रिपोर्ट देखिए। होली से ठीक एक दिन पहले की ये तस्वीरें खौफनाक है। दो पक्षों में ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हो रही है। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। एक पक्ष के कुछ लड़के ऑटो की आड़ में खड़े हैं और छिप छिप कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भी ताबड़तोड़ रोड़े फेंके जा रहे हैं। अब इस युवक को देखिए कैसे हाथ में लिए हथियार को लहरा रहा है। खबर है कि इस लड़ाई में फायरिंग भी हुई है। पूरी सड़क पत्थर से पट गया है। आसपास के लोग तमाशबीन बने हुए हैं। ना कोई बीच बचाव करने आ रहा है, ना ही किसी को पत्थरबाजी से कोई मतलब है। लग ही नहीं रहा है कि ये आम सड़क है जिस पर लोग चलते हैं। दो पक्षों की इस लड़ाई ने सड़क को अखाड़ा बना दिया है। जिधर देखिए पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। एक पक्ष से धमकाया भी जा रहा है। स्थानीय बोली में एक युवक कहता है, वहीं आ रहा हूं, रुक, वहां आ गया तो खून कर दूंगा। तस्वीरें सहरसा की है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में ये बवाल मचा है। दरअसल एक पक्ष को जब खबर मिली कि दूसरा पक्ष जमीन पर घर बना रहा है तो दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पत्थरबाजी के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं कपड़ा से लिपटा हुआ एक बोतल भी बरामद हुआ है जो बम होने की लोगों ने आशंका जताई है। इस मामले में सवालों के घेरे में प्रशासन भी है, क्योंकि सूचना मिलने के 3 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आक्रोशित लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को जाम कर जोरदार हंगामा किया और आगजनी की। सहरसा से संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सहरसा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, फायरिंग और पत्थरबाजी भी हुई। घटनास्थल से कपड़ा में लिपटा एक बोतल भी मिला है जिसके बम होने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, वहां से शराब की बोतलें भी मिली हैं। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को जाम कर दिया। आगजनी की। जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। लोगों ने पुलिस पर 3 घंटे की देरी से आने का आरोप लगाया। यहाँ पर सर जमीनी विवाद है। जयनारायण यादव जो बेलबा का 5-7 ठो जो जमीन 3 ठो मिल के जमीन लिया था, जो वहाँ पर जो मेरे बेटा जा रहा था, वहाँ पर बोले पापा यहाँ पर घर बना रहा है। तो हम लोग वहाँ से सब लोग आए, यहाँ पर आए तो यहाँ पर सब गोली चलाना शुरू कर दिया। लगभग 25 रन गोली चला है लगभग। और अब देखते हैं एक सिपाही की करतूत, जिन पर शराब के कारोबार को रोकने का जिम्मा है। वो नशे में टुल था। खबर समस्तीपुर की है, जहां नशे में एक सिपाही सड़क पर हंगामा करता रहा। सिपाही तमाशा करता रहा और लोग देखते रहे। जब खाकी पर चढ़ा शराब का नशा, बीच सड़क पर लोटपोट हुआ एएसआई। समस्तीपुर के एसपी आप भी देखिए। लोग कहते हैं मैं शराबी हूं। शराबी फिल्म का ये सॉन्ग बीच सड़क पर लेटे इस शख्स पर बिल्कुल फिट बैठता है। लोग कह रहे हैं कि ये शराबी है। शराब के नशे में धुत ये सिपाही जो खुलेआम
बीच सड़क पर शराबबंदी कानून की शान में बट्टा लगा रहा है। पुलिस महकमे की भद पिटवा रहा है, सरेआम मखौल उड़ा रहा है। देखिए, जिनके कंधे पर शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा है, वो कैसे शराब के नशे में टल्ली होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना इलाके की है। नशे में टल्ली ये जनाब बिहार पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हैं। इनके कंधे पर नशेड़ियों को पकड़ने का जिम्मा है, लेकिन ये जनाब अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर खुद तमाशा कर रहे हैं और पब्लिक देख रही है। ये पी के फलेट है, बहुत देर से रोड पर लोटे हुए हैं। गाड़ी घोड़ा चलता है, पिछा जाए कुछ हो जाए, इसलिए हम थाना को स्टाफ को कहे, वो आए हैं इस बार, लेकिन बोले जो नहीं है, थाना का स्टाफ नहीं है। जब पुलिस की शान में बट्टा लग रहा है तो थाने के स्टाफ भी इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हम बताते हैं इस शख्स की पहचान। इस पुलिस वाले का नाम मोहम्मद अशरफुल खान है, जो फिलहाल समस्तीपुर जिले में अपनी सेवा दे रहे हैं। समस्तीपुर के एसपी आप भी देख लीजिए, आपकी पुलिस कैसे आपका मजाक उड़ा रही है। इस शराबी सिपाही को पहचानिए। अगर कोई आम आदमी नशे की हालत में होता तो अब तक उसे पुलिस उठाकर सलाखों में डाल देती, लेकिन इस पुलिस वाले को ना तो कोई देखने वाला है, ना ही कोई पहचानने वाला। देखिए कैसे ये सड़क पर गिरा पड़ा है, कहीं चप्पल पड़ा है तो कहीं ये सिपाही सोया पड़ा है। देखिए कैसे कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, तो कभी लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश कर रहा है, तो कभी हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है। देखिए नशे में ये कैसे झूम रहा है। शर्म है ऐसे पुलिस वाले पर जो खुद शराबबंदी का मजाक बना रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि फिर कोई खाकीदारी शराब के नशे में सरेराह कानून का माहौल ना उड़ाए और शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तरफ देखने की जुर्रत तक ना करे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और उधर बगहा के रामनगर में पुलिस पर दबंगई का आरोप लगा है। गोवर्धना थाना में तैनात एएसआई उमेश रजक पर असामाजिक तत्वों के साथ एक पत्रकार की पिटाई करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक शराबी की गिरफ्तारी के बाद पत्रकार ने उसकी तस्वीर ली। इसी बात से गुस्साए वर्दी वाले ने पिटाई कर दी। शिकायत के बाद एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। संबंध में वीडियो आया है, कल हमारे पास डीएसपी रामनगर को दिए हैं जांच करने के लिए। जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल ही हमको पता चला है, हम कल ही फॉरवर्ड कर दिए हैं, डीएसपी साहब को दिए हैं टाइम। मामला आज 2 दिन पहले की है, जब मैं एक पुल का न्यूज़ बना रहा था। उसी समय हमको पता चला कि गोवर्धना थाना के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही है और उस क्रम में एक शराब पिए हुए व्यक्ति को एएसआई उमेश रजक के द्वारा मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। तो मैं उस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए वहां गया और जैसे ही मैंने अपने मोबाइल से कैमरा खोला और न्यूज़ को बनाना चाहा, वहां एएसआई उमेश रजक के द्वारा हमको अपने हाथों से रोक दिया गया कि मत बनाइए, जिसका भी कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के चलते कुशेश्वर स्थान मेन बाजार सूतापट्टी रोड के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां पर पिछले 15 दिनों से नाले का पानी सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पानी से ही होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। लोगों की ये परेशानियां स्थानीय प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से भी नारकीय जीवन से निकालने की गुहार लगाई है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज जो कुशेश्वर स्थान बाजार में जो मुख्य सड़क सूतापट्टी रोड कुशेश्वर स्थान में जल जमाव
बाबा के नगरी में और नाला अस्थायी नाला का निदान किया जाए। मैं डीएम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह करता हूं कि जो कुशेश्वर स्थान का मुख्य बाजार है उसका जल्द से जल्द अविलंब इसका निदान किया जाए। बाबा का नगरी कुशेश्वर स्थान सूतापट्टी रोड का है, जो पिछले 20 दिनों से महामारी और गंदगी फैल रहा है। नाला का पानी सड़क पे है, इसके प्रति ना कोई जनप्रतिनिधि और ना कोई प्रशासन का नज़र जाता है और यह बहुत ही गंदा स्थिति है। देखिए, आप देख सकते हैं नाला का पानी किस तरह सड़कों पे है और इसी पानी से आदमी आया जाया करता है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन किस तरह से उदासीन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीमारी फैलने का इंतजार हो रहा है या फिर नाले की सुव्यवस्थित व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अगर मेन बाजार के हालात ये हैं तो दूसरे जगह के हालात को समझा जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। मेन बाजार जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां के हालात ऐसे क्यों हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। होली को लेकर पटना का बकरी बाजार पूरी तरीके से सज गया है। यहां होली के एक दिन पहले जमकर खरीदारी होती है और आपको बता दें कि कल होली है, लिहाजा आज इस बाजार में लोगों की भीड़ जुट रही है। बकरी बाजार का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार। होली को देखते हुए पटना का बकरी बाजार पूरी तरीके से सज गया है। यह राजा बाजार से थोड़ा आगे पड़ता है, राजधानी पटना में दानापुर इलाके में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, इस बार भी कोरोना का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है और काफ़ी संख्या में इस बार भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हर साल इसी तरीके से बाजार सस्ता है, न केवल पटना बल्कि आसपास के जिलों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर हर साल खरीद बिक्री इसी तरीके से होती है। कोरोना का असर नहीं है? नहीं, कोरोना का कोई असर नहीं है। आप लोग पटना से ही हैं या दूसरे जिलों से आते हैं? हम लोग बक्सर जिले से आए हैं। बक्सर से हर साल आते होली में? हाँ, हर साल। तो कितने की संख्या में लाते हैं आप यहाँ पर बेचने के लिए? बकरे कितने लाते हैं? 100, एक व्यापारी 100 लाता है, 110। इन लोगों ने ही जो खरीदारी की है उसमें रेट ज़्यादा था, लिहाजा इस बार हालांकि बता भी रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर बकरे लाए गए हैं बेचने के लिए और यही कारण है कि लोग जो है वो मन मुताबिक। आप खरीदने के लिए आए हैं? जी हाँ, खरीदने के लिए हर साल आते हैं। तो इस बार का रेट क्या है पिछले साल? इस बार से पिछले रेट से ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है जी। क्यों, इसका कारण आपको क्या लगता है? इसका कारण है बीमारी की वजह कर भी है, व्यापारी लोग कम जा रहा है, गाँव में माल कम आ रहा है। कितना लेकर आए इस बार? 21 माल लेकर आए थे। 21 जी। बिक गया आपका? बिक गया मेरा सारा माल। इस बार का रेट क्या है? लोग बताने की ज़्यादा है इस बार का रेट? मिला जुला के रेट सब बेहतर है। पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा है? पिछले साल की तो हम नहीं कह सकते, पहली बार हम लाए हैं माल। पहली बार है। और कैसा अनुभव रहा पहली बार? अनुभव अच्छा रहा कि माल मेरा सारा बिक गया और अच्छा रेट मिला। निश्चित तौर पर बकरी बाजार जैसे हर साल सस्ता इस बार भी सजा है और जो बार्गेनिंग है उसी हिसाब से यहाँ पर रेट तय होता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रंगों के त्योहार होली से पहले होलिका दहन की परंपरा है। देर शाम आज होलिका दहन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। पटना में भी होलिका दहन से पहले मारवाड़ी समाज के लोगों ने पूजा की। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर अगजा जलाने की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। होली के एक दिन पहले अगजा की तैयारी हो रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बोरिंग रोड चौराहे की, जहां पे शाम में अगजा जलेगा, लेकिन उसके पहले मारवाड़ी समाज के जो लोग हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो विधिवत रूप से पूजा पाठ होता है। इस वक्त हम आपको बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है अगजा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो शाम में इस अगजा होगा। कई सारी महिलाएं हैं जो पूजा पाठ कर रही हैं और शाम में अगजा की तैयारी कर रही है। मैम क्या कुछ तैयारी हो गई? कैसी तैयारी? पूरी तैयारी हो गई? हाँ, हो रही है, पूजा हो रहा है। अच्छा, अभी किस चीज़ का पूजा होता है? ये ठंडी होलिका का हम लोग में पूजा होता है। इसमें क्या कुछ होता है? इसमें हम लोग बस कच्चा सूत बांध के और ठंडी होली पूजते हैं, फिर रात में होलिका दहन के समय फिर से वो पूजा होती है। और इसमें क्या कुछ होता है? बहुत सारा देख रहे हैं कि मिष्ठान वगैरह भी रखे हुए, पूड़ी उड़ी भी है, वो सब? हाँ, वो सब जिमाते हैं, हम लोग इसको खिलाते हैं, ठंडी होली को जिमाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये बस हम लोग की संस्कार है, श्रद्धा है।
बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ किया जा रहा है और महिलाएं लगातार पूजा पाठ कर रही है। ठंडी होली बोला जाता है अगजा को। ये मारवाड़ी समाज की जो महिलाएं हैं वो इस वक्त पूजा पाठ करी, तो तस्वीर बहुत अच्छी है और अगजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और देर शाम इसमें अगजा जलाया जाएगा। लेकिन उसके पहले पटना में अगजा को लेकर क्या कुछ तैयारी है ये हमने आपको तस्वीर दिखाई और कुछ महिलाओं से बातचीत भी कर दिखाया कि क्या कुछ तैयारी है देर शाम अगजा को लेकर। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना में कोरोना पर होली का उत्साह भारी पड़ता दिख रहा है। आज होलिका दहन को लेकर जगह जगह तैयारी की जा रही है। पटना के एग्जीबिशन रोड में महिलाएं होलिका दहन से पहले पूजा पाठ में लीन दिखीं। उपला और गेहूं की बाली लेकर पूजा करने पहुंची। होलिका दहन की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। होलिका दहन है और होलिका दहन जो है वो पूरी विधि विधान के साथ होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एग्जीबिशन रोड, ये रोड है और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे विधिवत तरीके से होलिका दहन की जो परंपरा है उसका निर्वहन जो है यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं। पूजा पाठ करती हैं। गोईठा जो है वो घर में बना कर ये तमाम लोग यहाँ लाती हैं। जो धागा होता है उससे ये फेरा लेती हैं। ये पूरी परंपरा क्या है थोड़ा हम समझते भी हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं पूजा करने आई हैं उनसे समझते हैं। ये बताइएगा कि ये क्या परंपरा है? जैसा कि होली का त्यौहार सब जानते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए ही होता है, तो इसीलिए हम लोग भी इसमें अपने घर से गोबर के ये गोईठा जिसको आप बोल रहे हैं, इसको हम लोग बरकुल्ला बोलते हैं, ये बना के लाते हैं और इसको जब शाम को इसको मंगलते हैं, जब आग इसमें मंगल लेंगे तो फिर इसमें से जो धुआं उठेगा वो सारे वातावरण को पवित्र करता है, ऐसा माना जाता है। क्या आप लोग होलिका से ये कामना कर रही है कि जो कोरोना है, विश्व महामारी जो है उसको भी दूर करे? बिल्कुल, चाहे वो कोरोना हो या और किसी तरह की बुराई हो, जो भी आज के लिए इंसान के लिए, हम लोग के लिए जो भी चीज़ अच्छी है वो हम लोग कामना करते हैं कि वो सब शुद्ध ही हो। इससे गेहूं को शुभ माना जाता है ये चढ़ाने के लिए, इसीलिए हम लोग गेहूं के साथ में पूजा होती है। हम लोग मारवाड़ियों में जो भी पूजा होती है उसमें गेहूं शुभ माना जाता है, तो गेहूं चढ़ाते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि जो परंपरा, जो रीति रिवाज, जो दस्तूर है हिंदू समाज का, उसका यहाँ पे जो है अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है और बिल्कुल विधिवत तरीके से यहाँ पे जो होलिका दहन जो है उसको लेकर के पूजा अर्चना की जा रही है। निर्धारित समय जो है वो तकरीबन 6:45 के बाद जो है वो होलिका दहन होना है। तो कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं होली की मस्ती अब राजनीतिक गलियारों में भी छाने लगी है। कोरोना के कारण होली मिलन समारोह भले ही छोटे हो गए हैं लेकिन बंद नहीं हुए हैं। मुजफ्फरपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह किया। अय्यापुर के गरहा स्थित आवास पर अपनी देखरेख में उन्होंने पकवान बनवाए और खुद लोगों को खिलाते दिखे। कोरोना की वजह से सार्वजनिक तौर पर होली मिलन समारोह का आयोजन बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में जो परिवार में होते हैं छोटे छोटे कार्यक्रम पारिवारिक स्तर पर आयोजित किए जाते हैं और यह छोटा सा कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंत्री रामसूरत राय जी के यहाँ मनाया गया। क्या कुछ कैसे आज होली के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम बड़े रूप में करना था क्षेत्र के लोगों के साथ, क्योंकि जीतने के बाद मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर कोरोना के कारण सावधानी बरतनी है। इसलिए आज अपने परिवार के अंदर पत्रकार बंधु के साथ उनके साथ मिलने जुलने का मौका मिला है। इसी को खुशी मना करके हम लोग इस बार का काम चला रहे हैं। भगवान से प्रार्थना और आराधना करते हैं कि कोरोना जल्द समाप्त हो, कि बड़े पैमाने पर होली हो। और अपने बिहार वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि यह होली नशा का होली नहीं है, यह होली खुशियों का होली है, त्योहारों का होली है, रंगों का होली है। इसको मना के हम लोग मनाएं और कभी भी नशा का उपयोग न करें। दुरुपयोग करने से शरीर भी खराब होता है और समाज भी खराब होता है, परिवार भी खराब होता है। तो मैं तमाम अपने बिहार वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि यह होली सौहार्दपूर्ण के साथ मनाएं और रंगों के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। तो मंत्री जी ने साफ कहा कि जिस तरीके से कोविड का खतरा पूरे देश पर
ये है, और तो बिहार पर भी इसका खतरा है। इसे देखते हुए बिल्कुल सावधानी से और मद्यपान बिल्कुल ना करें, नशापान बिल्कुल ना करें और बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरी और कोरोना से बचते हुए होली मनाएं। इन्होंने पूरे बिहार वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं।